माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज चलेंगे हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर का जीएफटी वीवीआई। जितना भी वीवीआई एक जीएफटी प्रश्न था उसे लेकर आए हैं। हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर का पूछा हुआ प्रश्न भी है और आने का संभावना है। और मेरे चैनल का नाम चेंज हो गया है, MK क्लासेस है। अगर माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर बेरका एंड रैली सर्च कर मारिएगा तब आएगा MK क्लासेस। फिर कुछ समय के बाद यूट्यूब उसको सर्चिंग में लाएगा और MK क्लासेस से सर्च मारिएगा तब मेरा चैनल आएगा। और धीरे धीरे ऐसे पूरे चैप्टर का जीएफटी कराने वाले हैं। हम संपर्क में रहें और अगर चैनल को न सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिसके कारण जब सबसे पहले वीडियो आपके पास जाएगा। देखिए चैप्टर का नाम है, दूसरा चैप्टर का नाम समाजवाद या समयवाद, और मेरा कोचिंग का नाम है माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर। और अभी कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप? पहला ऑप्शन नंबर 1 कि फ्रांसीसी क्रांति, कि औद्योगिक क्रांति, कि सी अमेरिकी क्रांति, कि रूसी क्रांति। बताइए इसमें से कौन होगा, बताइए तो। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इसका हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए दूसरा क्वेश्चन। किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष पर था? चरमोत्कर्ष मतलब ऊपरे। ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन नंबर बी अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन नंबर सी रूसी क्रांति, ऑप्शन नंबर डी फ्रांसीसी क्रांति। कौन था बताइए तो। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, फ्रांसीसी क्रांति के समय। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखाने तथा वितरण के सरकार द्वारा एकाधिकार था? पहला पूंजीपति, ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी, दूसरा मिश्रवादी, तीसरा समाजवादी, ए और बी दोनों। बताइए तीसरा का कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा का ऑप्शन होगा सी समाजवादी। कौन वादी? समाजवादी। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में किया गया था, चाहे हो गया। इस सब है औद्योगिक क्रांति के कारण समाज की विभाजन कितने वर्गों में किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एक वर्ग, ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ग, ऑप्शन नंबर 3 वर्ग, ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ग। कई वर्गों में किया गया बताइए? चौथा के पी आंसर होगा। के वर्गों में? 2 वर्गों में किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था? कौन जन्मदाता था फ्रांसीसी का? ऑप्शन नंबर ए फ्यूरी, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी सेंट साइमन। इसमें बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 5वां के बताइए। ऑप्शन नंबर डी सेंट साइमन। अगला नंबर क्वेश्चन छठा के देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वयं प्रदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? स्वयं प्रदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? ओवेन था, कि मार्क्स था, कि एंजिल था, कि लेनिन था? बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, ओवेन था। कौन था? ओवेन था। अगला नंबर को हो रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? लुइवा, ऑप्शन नंबर ए सेंट साइमन, ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट ओवेन। कौन नहीं थे बताइए? कौन नहीं थे? 7वां के सी कार्ल मार्क्स नहीं थे। अगला नंबर क्वेश्चन 8वां कह रहा है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक
किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सेंट साइमन को, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स फूरियर को, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ओवेन को, ऑप्शन नंबर डी लुई फ्लॉक को। किसका माना जाता है? सेंट साइमन का किसका माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ओवेन को, रॉबर्ट ओवेन को। अगला नंबर क्वेश्चन नौमा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी में, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस में, ऑप्शन नंबर डी पोलैंड में। बताइए कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी में, ऑप्शन नंबर ए जर्मनी में। अगला नंबर क्वेश्चन 10वां नंबर कह रहा है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए रूस में, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस में, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी में, कि ऑप्शन नंबर डी लंदन में। बताइए प्रथम इंटरनेशनल का स्थापना कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर डी लंदन में हुआ था। कहाँ में हुआ था? लंदन में। अगला नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि समयवादी घोषणा पत्र कितने प्रतिशत किया किसने प्रकाशित किया? समाजवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? कितने की जगह होगा कोची किसने? गलत हो गया, कुछ हो गया, गलत हो गया, ठीक है, गलत हो गया है। किसने प्रकाशित किया? ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन नंबर सी सेंट साइमन, ऑप्शन नंबर डी कार्ल्स और एजेंस। कौन ने किया था बताइए तो? समाजवादी घोषणा पत्र का प्रकाशित किसने किया था? डी कार्ल मार्क्स और एंजेल्स, कार्ल मार्क्स और एंजेल्स ने किया था। अगला नंबर समाजवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित किया गया था? वो किसने किया? ये पूछ रहा है कि कब प्रकाशित किया? 1830 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में, कि 1883 ईस्वी में, कि 1857 ईस्वी में। बताइए ऑप्शन 12 के कौन सा होगा? बी 1848 ईस्वी में समाज घोषणा पत्र का प्रकाशित हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है 1919 में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कामी एंडर की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए जिनेवा में, ऑप्शन नंबर बी मॉस्को में, ऑप्शन नंबर सी पेरिस में, कि ऑप्शन नंबर डी इटली में। कहाँ हुआ था? 13 नंबर का बताइए, 13 नंबर का कहाँ हुआ था? बी होगा मॉस्को में, इसका स्थापना कहाँ हुआ था? मॉस्को में। 14 नंबर कह रहा है, 14 नंबर कह रहा है कि बर्ग संघर्ष के सिद्धांत का व्याख्या किसने किया था? बर्ग संघर्ष सिद्धांत का स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट ओवेन ने, ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स ने। इनमें से कोई नहीं। 14 का कौन सा ऑप्शन होगा बोलिए तो? 14 का सी कार्ल मार्क्स ने किया था। कौन किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कम्युनिटी मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1844, ऑप्शन नंबर बी 1848, ऑप्शन नंबर सी 1864, ऑप्शन नंबर डी 1867। बताइए 15 को कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा 1848। अगला नंबर क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वीवीआई प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, वीवीआई प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कि 1 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी कि 1 मार्च, ऑप्शन नंबर सी कि 1 अप्रैल, कि ऑप्शन नंबर डी कि 1 मई इसको मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय मतलब द्वितीय इंटरनेशनल कब बना? द्वितीय इंटरनेशनल कब बना? ऑप्शन नंबर ए 1848 में, ऑप्शन नंबर बी 1890 में, ऑप्शन नंबर सी 1889 में, ऑप्शन नंबर डी के 1893
1930 में कब बना था बताइए। 17 नंबर का कब बना था? सी 1889 में। सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में डेट पूछा जाता है, कुछ पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा डेट पूछा जाता है। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम इंटरनेशनल संघ या प्रथम इंटरनेशनल कब स्थापित हुआ था? 1870 ईस्वी में, कि 1874 ईस्वी में, कि 1871 ईस्वी में, कि 1890 ईस्वी में? बताइए कौन सा होगा 18 का? 18 का बी होगा 1864 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अगला कह रहा है, ये भी वीवीआई प्रश्न है, जो 19 नंबर प्रश्न है, जो वीवीआई प्रश्न है। कौन प्रश्न है? वीवीआई प्रश्न है। कह रहा है कि दास कैपिटल किसकी रचना है? एक बुक है, एक पुस्तक है, एक पुस्तक है, पुस्तक, इसका नाम है कुछ ही दास कैपिटल। कौन कैपिटल? दास कैपिटल का रचना किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए कि कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने, ऑप्शन नंबर बी टॉल्स्टॉय और कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर सी एल्जेस और टॉल्स्टॉय ने, और ऑप्शन नंबर डी लेनिन और ऑस्टिन ने। किसने प्रकाशन किया था? 19 नंबर बोलिए। ए कुछ होगा कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने। अगला नंबर क्वेश्चन करें कि कम्युनिस्ट निफेस्टो का लेखक कौन है? कम्युनिस्ट निफेस्टो का लेखक कौन है? पहला मेक्सिको गोरिली, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, की सी नंबर कार्ल मार्क्स, कि लियो टॉल्स्टॉय, कि लियो टॉल्स्टॉय। 20 नंबर के ऑप्शन का कौन सा आंसर होगा बताइए तो? बी नंबर होगा कौन जी? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, फ्रेडरिक एंजल्स। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन कि किस समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? किसे समाजवादियों का बाइबिल किया जाता है? पहला ऑप्शन नंबर ए अप्रैल थीसिस को, कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, कि ऑप्शन नंबर सी दास कैपिटल को, कि कम्युनिस्ट ने निफेस्टो को। कौन ऑप्शन नंबर 21 का कौन सा होगा? सी दास कैपिटल को समाजवादियों को बाइबिल कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न 22 नंबर कह रहा है, 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? वैज्ञानिक समाजवाद अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने, कि ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स ने, कि ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय ने, कि ऑप्शन नंबर डी लुई ब्लॉक ने। किसने किया था? अब 22 नंबर का बताइए तो? बी कार्ल मार्क्स ने किया था। कौन किया था? कार्ल मार्क्स ने। 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? रचना बता दी है, अब प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? प्रकाशन देखना है। दास कैपिटल जो पुस्तक था उसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कि 1848 में, कि 1864 में, कि 1867 में, कि 1883 में? कितना ईस्वी में हुआ था बताइए तो? 23 नंबर के ये होगा सी 1867 में दास कैपिटल का प्रकाशन इस वर्ष हुआ था 1867 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर, बर एंड पीस किसकी रचना है? बर एंड पीस एक पुस्तक है जो किसकी रचना है? पहला कार्ल मार्क्स, दूसरा लियो टॉल्स्टॉय, और तीसरा दोस्तों बेल्स और एंजल्स। किसका है? 24 नंबर बताइए तो? बी का लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय। अगला नंबर कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है? सब बहुत फेमस क्वेश्चन है कि रूस को संसद को क्या कहा जाता है, भारत को संसद को क्या कहा जाता है। भारत को संसद को संसदीय कहा जाता है, और रूस को संसद को क्या कहा जाता है? जो भारत का संसद है, भारत का संसद को संसदीय कहा जाता है। संसद 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 कहा जाता है। भारत को संसद को संसदीय कहा जाता है। अब रूस की संसद को कहा जाता है कोची? ऑप्शन नंबर ए पार्लियामेंट, की संसद, की ड्यूमा, की कोची? इनमें से कोई नहीं। रूस का संसद को ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी ड्यूमा कहा जाता है। अगला नंबर को रहा है कि खूनी रविवार किस तिथि तथा किस वर्ष हुआ था? खूनी रवि के बारे में इतना डिटेल से पढ़ाए हैं कि मत कहिए।
बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं, एक एक ऑब्जेक्टिव को नहीं छूटने वाला है। ऑप्शन नंबर ए 26 का ऑप्शन नंबर ए कि 3 जनवरी 1905 ईस्वी को, कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी को, कि 6 जनवरी 1905 ईस्वी को, अगर 8 जनवरी 1905 ईस्वी को। अगर इसका ऑब्जेक्टिव देखना है तो इस चैप्टर का जरा सा सब्जेक्टिव पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर से नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा 26 के बताइए तो? 26 का बी 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था। इकोची खुनिया रबी बार। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रासपुटिन कौन था? रासपुटिन कौन था? ऑप्शन नंबर ए समाज सुधारक था, भ्रष्टा पादरी था, कि दार्शनिक था, कि वैज्ञानिक था। 27 नंबर के कौन सा होगा बताइए? बी होगा, भ्रष्टा पादरी था। भ्रष्टा पादरी मतलब भ्रष्टाचार होता है, किसी रीति रिवाज को मिटाने वाला, किसी नियम कानून को मानने वाला नहीं, किसी के साथ कुछ भी करने पर ही कुछ होता है भ्रष्टाचार। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रूस का पहला समाजवादी था, समाजवादी था, रूस का पहला समाजवादी कौन था? लेनिन था, कि टॉल्स्टॉय था, कि प्लेखानोव था, कि स्टालिन था? कौन था? ऑप्शन नंबर 28 के बोलिए। सी था, प्लेखालोव था। ऑप्शन नंबर डी 28 नंबर तो हो गया। 29 नंबर देखिए, 29 नंबर कह रहा है कि 29 नंबर 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था? किसको शासक चल रहा था जब 1917 ईस्वी में की रूस की क्रांति के समय? उसमें किस जार शासक के था शासन? पहला पीटर था, कि एलेक्जेंडर प्रथम था, कि निकोलस द्वितीय था प्रथम था, कि निकोलस द्वितीय था? बताइए ऑप्शन नंबर कौन होगा 29 का? ऑप्शन नंबर डी निकोलस द्वितीय का शासन उत्तरी घड़ी 1917 में की रूसी क्रांति के समय चल रहा था। अगला नंबर क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निहस्त आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? निहलिस्त आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? रूस में, कि जापान में, कि हॉलैंड में, कि इंग्लैंड में? कहाँ शुरू हुआ था बताइए तो? 30 नंबर के ए कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 37 कि रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना कब हुआ था? रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1961 में, ऑप्शन नंबर बी 1917 में, और ऑप्शन नंबर सी 1883 में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए 31 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा? सी 1883 ईस्वी में हुआ था। 1883 में। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बताइए बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? फरवरी 1817 ईस्वी में, और न फरवरी 1819 ईस्वी में, कि नवंबर 1917 ईस्वी में, कि अप्रैल 1918 ईस्वी में, कि दिसंबर 1918 ईस्वी में? बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 32 का? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में, कि 1862 में, कि 1860 में, कि 1870 में? बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? 33 का कौन सा ऑप्शन होगा? 33 का ए होगा। 1861 में रूस का कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रूस में हिलिस्ट ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था? हिलिस्ट ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था? बर्दा का, हड़ताल का, कि विद्रोह का, कि आतंक का? बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 34 के? डी होगा, आतंक का
ने अपनाया था, कौन के? आतंक का। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 35 नंबर क्वेश्चन कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पीने का बर्तन। ऑप्शन नंबर ए पीने का बर्तन। ऑप्शन नंबर बी को जी पानी रखने का मिट्टी का पात्र। ऑप्शन नंबर सी रूस का समांत समांत। ऑप्शन नंबर डी रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बोलिए तो? 35 का डी होगा, रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर कह रहा है कि रूस में कृषि दासता किसने समाप्त की? रूस में जो कृषि दासता है किसने समाप्त किया था? जार निकोलस प्रथम, जार निकोलस द्वितीय, कि जार अलेक्जेंडर प्रथम, कि जार अलेक्जेंडर द्वितीय? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 36 के बताइए तो? ऑप्शन नंबर डी समाप्त करने वाला व्यक्ति का नाम था जार अलेक्जेंडर द्वितीय, जार अलेक्जेंडर द्वितीय। अगला नंबर 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा है 1917 की पहले रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? 1917 से पहले जो क्रांति होता था रूसी क्रांति, उसे किस नाम से जाना जाता था? पहला फरवरी क्रांति, दूसरा अप्रैल क्रांति, तीसरा अक्टूबर क्रांति, कि नवंबर क्रांति? कौन क्रांति के नाम से जाना जाता है बताइए? 37 का ए फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता था। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेनिन के ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 ईस्वी में किस राष्ट्र के साथ की गई थी? 1918 ईस्वी में किस? इंग्लैंड के साथ, फ्रांस के साथ, कि स्टालिन के साथ, कि मार्क्स साथ? किस देश के साथ? ऑप्शन नंबर बताइए। 38 के कौन सा होगा ऑप्शन? सी होगा। कौन सी? स्टालिन, स्टालिन के साथ। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 39 कर अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? लेनिन ने, कि ट्रॉट्स्की ने, कि स्टालिन ने, कि कार्ल मार्क्स ने? किसने अप्रैल तिथि किसने तैयार किया था 39? बताइए। ए लेनिन ने। किसने तैयार किया था? ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए लेनिन ने। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लाल सेना का गठन किसने किया था? बताइए लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रॉट्स्की, कि केरेंस्की? बताइए 40 नंबर का कौन सा ऑप्शन होगा? ये हुआ ट्रॉट्स्की। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देशों के बीच हुआ था? किस देशों के? रूस के इटली, रूस और इटली। ऑप्शन नंबर बी रूस और फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी रूस और इंग्लैंड। और ऑप्शन नंबर डी रूस और जर्मनी? बताइए 41 का कौन सा होगा? रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन 41 नंबर कह रहा है कम्युन का कॉमिटनल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ये जो कॉमिटनल का स्थापना का उद्देश्य क्या है? समाजवाद का प्रचार करना, समयवाद का प्रचार करना, कि पूंजीवाद का प्रचार करना, कि समाजवाद का प्रचार करना? कौन सा ऑप्शन होगा बताइए तो? 42 नंबर का कौन सा ऑप्शन होगा? बी समाजवाद का कुछ करना, प्रचार करना। अगला नंबर 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहाँ मिला? जो काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहाँ मिला था? देखिए अब सोवियत संघ में, कि जर्मनी में, कि इंग्लैंड में, कि फ्रांस में? कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? 43 का ए सोवियत संघ में सबसे पहले काम को अधिकार को संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जो 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए स्टालिन, लेनिन, कि ट्रॉट्स्की, कि इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन होगा बताइए तो? 44 का, 44 को होगा बी लेनिन ने किया था। कौन किया था? लेनिन।
अब देखिए चेका क्या है, चेका क्या था। जो 45 नंबर क्वेश्चन है, चेका क्या था। सेवा की तुर्की था, तुर्की था। पीपल्स दास्ता था, कि पादरी वर्ग था, कि श्रमिक वर्ग था। कौन था बताइए। 45 का कौन सा ऑप्शन होगा। ए सेवा टुकड़ी था, सेवा टुकड़ी था। अगला नंबर क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि शांति और रोटी इन तीन नारे किसने दिया था। भूमि शांति और रोटी इन तीन नारे किसने दिया था। लेनिन ने, कि ट्रांटस्की ने, कि स्टालिन ने, कि कार्ल मार्क्स ने। कौन सा ऑप्शन होगा 46 का। ए लेनिन ने नारा दिया था। कौन दिया था। लेनिन ने। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समाजवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था, कहाँ हुआ था। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। रूस में हुआ था, कि जापान में हुआ था, कि चीन में हुआ था, कि क्यूबा में हुआ था। कहाँ में हुआ था बताइए। ऑप्शन नंबर ए होगा, रूस में हुआ था। कुछ में हुआ था, रूस में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। रूस के बोल्शेविक क्रांति हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था। केरेंस्की ने, कि ट्रांटस्की ने, कि लेनिन ने, कि स्टालिन ने। किसने किया था। 48 का कौन सा होगा। सी लेनिन ने। ये लगता है कि रिपीट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। रिपीट हो गया तो कोई बात नहीं, आगे चलिए। 49 नंबर का रहा है कि नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था, कौन था। कार्ल मार्क्स, कि स्टालिन, कि लेनिन, कि ट्रांटस्की। कौन सा होगा। जो सी होगा, कौन होगा। सी लेनिन। जो नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था, लेनिन ने किया था। किसने किया था। लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, जिससे हमनियों का मनोबल बढ़ते रहता है और अगला वीडियो ऐसी ही लगातार आते जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए लास्ट। लेनिन ने नई आर्थिक नीति का घोषणा कब किया था। जो लेनिन था, जो नई आर्थिक नीति का घोषणा कब किया था। 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में। किसने किया था 50 नंबर को। किसने 1921 ईस्वी में किया था। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज भर इतने, धन्यवाद।